जोधपुर में चल रही आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुमित देवड़ा। सुमित, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो 3 दिवसीय समन्वय बैठक चल रही थी, इसमें क्या कुछ बातें निकल करके आई हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इसके बारे में अपडेट दें। जी बिल्कुल। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो अखिल भारतीय संघ राष्ट्र सेवा संघ की जो बैठक आयोजित हो रही है वह 5 तारीख से ही शुरू हो चुकी थी। जी। तो यह बैठक जो है संघ प्रमुख जो मोहन भागवत है उनके सानिध्य में आयोजित हो रही है। हम्म। 5, 6 और 7 सितंबर आज शाम को इसका समापन होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन के साथ में इसका समापन किया जाएगा। इस बैठक में कई चर्चाएं हुई है, कई मुद्दों पर चर्चाएं की है, जिसमें खासकर सभी संगठनों के, क्योंकि संघ से जुड़े हुए 32 संगठन के करीब 300 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया है। और वर्ष भर किस तरह से उन्होंने कार्य किया, संघ के संगठनों ने किस किस क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से कार्य किया, अपनी सहभागिता निभाई है, जी। इसको लेकर चर्चा की गई है। और आने वाले समय में किस तरह से जो है इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, उस सभी रूपरेखाओं को जो है सामने रखा है, रणनीतियों को सामने रखा है। आपसी समन्वय कैसे हो सके इन 32 संगठनों में और किस तरह से समन्वय के साथ में कार्य किया जा सके, जी। इसको लेकर जो है इस पूरे बैठक में चर्चा की गई है। इसमें कई जो पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। जी जी सुमित, इसमें राष्ट्रीय स्तर के कई सारे मुद्दों को शामिल किया गया है, जैसे कि पंजाब में जो नशे का जो चलन बढ़ रहा है, ऐसे में युवाओं को उससे कैसे निजात दिलाई जाए। इसके साथ ही साथ बंगाल में जो अवैध घुसपैठ हो रही है उसको रोकने की बात की जा रही है। तो ये जो घुसपैठ रोकने की बात की जा रही है उसको कैसे, क्या कुछ रणनीति के तहत रोका जाएगा? देखिए, बिल्कुल, ना सिर्फ पंजाब में नशे को लेकर जो है इसको लेकर चर्चा की गई है, किस तरह जी। से युवाओं को इस नशे से बचाया जा सके, रिहैबिलिटेशन में लाया जा सके, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है देश की संपत्ति है। हम्म। इसके बाद जो बंगाल में जो घुसपैठ ये आ चुके हैं और किस तरह से जो है इनके कारण वैमनस्य फैल रहा है, किस तरह से जो है उपद्रव की स्थिति पैदा हो रही है, उसको किस तरह से कार्य करके संगठन रोक सकते हैं और लोगों में किस तरह से जागरूकता ला सके, ताकि संघ से जुड़ाव रखकर संघ के कार्यकर्ताओं पर जो है विश्वास रखता है आम जन जो है संघ की भागीदारी से इस घुसपैठ को रोक सके। इस प्रमुख मुद्दों पर जो है बात हुई है। ना सिर्फ पंजाब में नशे की खेप, बढ़ते नशे की खेप, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती सीमा है, जहां से नशे की खेप काफी मात्रा में जो है पाकिस्तान प्रयास करता रहता है भारत में भेजने के, उसको किस तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि इस नशे की खेप के आने को लेकर जो है जागरूकता फैलाई जाए और जो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से जो है इस पर कार्रवाई की जाए, इसको लेकर भी जो है मुख्य चर्चा हुई है। ना इसके साथ ही जो है पूर्वोत्तर राज्यों में किस तरह से दो समुदायों के बीच में सामंजस्य बैठाया जा जी। सके और उनमें किस तरह से जो उपद्रव फैल रहा है उसको किस तरह से ठीक है। शांत किया जा सके, संघ किस तरह से इसमें भूमिका निभा सकता है अलग अलग संगठन के, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। बिल्कुल। तो सुमित, जिस तरीके से जो संघ के जो 32 संगठन हैं, जो अनुषांगिक संगठन हैं, उन सभी की समन्वय समिति की बैठक हुई, इसमें काफी कुछ बातें निकल करके आई, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे की बात हो, पंजाब या अलग अलग जो ऐसे क्षेत्र हैं उनमें जो भी काम हो सकते हैं उनको लेकर के रणनीति बनाई गई। सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। हम आपसे वापस जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका।